जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम ये मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना है और गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। सबसे पहले मैं छोटा सा एक गुरु जी का भजन गाना चाहूँगी। गुरु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैण दे। अब यहाँ पे आप सोच होंगे कि मैंने गाया गुरु मेरा सतगुरु बन के आया, तो यहाँ पे इसको गाने का मतलब ये भी है कि मैं सिर्फ गुरु की तलाश में थी, मगर मुझे गुरु से भी ऊपर सतगुरु मिल गया। और सतगुरु जो हैं वो भाग्य वालों को मिलते हैं और गुरु के रूप में सतगुरु मिला और सतगुरु जो है वो रब ही मिल गया। रब ही स्वयं सतगुरु बन के आ गए, तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि एक गुरु जो होता है वही अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। बिना गुरु के जीवन एक जानवर के समान है। गुरु ही जीवन जीना सिखाता है, गुरु ही संस्कार देता है और गुरु ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। सच्चा ज्ञान गुरु ही कराता है और यहाँ पे तो रब ही स्वयं सद्गुरु हैं, गुरु हैं। तो इतनी सारी मेहर बरसाने के लिए और ये चमत्कार करने के लिए मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। गुरु पिता जी, आपका ये उपकार हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, जिसका मोल हम शुक्राना कर कर के भी नहीं चुका सकते हैं। रब सतगुरु के रूप में मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बाकी तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो बुनियादी हैं इस संसार में रहने के लिए। और असली दौलत, असली धन, असली खजाना और वो भी बहुमूल्य खजाना, अनमोल खजाना जो है जिसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, वही आप हो, हमारे गुरु हो, हमारी जान हो, हमारा जीवन हो, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमारी रूह हो, हमारी आत्मा हो। और इन बातों का ज्ञान आप ही धीरे धीरे करवा रहे हो। जीवन में धन, दौलत, पैसा कमाना बहुत आसान है, मगर एक सतगुरु का, और वो भी रब सतगुरु बन के आए, साथ मिलना बहुत ही बड़ी बात है और असंभव बात है, और जो हमारे जीवन में संभव हुई है क्योंकि हमारे गुरु जो हैं स्वयं देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जो असंभव को संभव बनाते हैं। और जब असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु ही हमारे गुरु हैं, तो हमारे जीवन में जो असंभव काम है वो संभव कैसे नहीं हो सकते। जैसे कि संगत जी, मेरी परीक्षा चली हुई है और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फर्स्ट डाइवोर्स हुआ, सेकंड मैरिज मेरी जो है वो चंडीगढ़ में एक सिख परिवार में हुई, जहाँ पे मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। मेरा पहले हस्बैंड जो उनसे बेटा है और चंडीगढ़ में हस्बैंड और सासू माँ हैं फ़िलहाल। पहले ननद भी थी, अब वो फॉरेन जा चुकी है, तो अब सास और हस्बैंड ही हैं। तो काफ़ी कुछ इशू के बाद बेटे को मम्मी डैडी के पास स्कूल में डालना पड़ा
और वहाँ पे कभी मैं यहाँ पे रहती हूँ, कभी वहाँ पे रहती हूँ, कभी बच्चे के पास, कभी हस्बैंड के पास। और जो मेरे बच्चा है वो भी ज़िद्दी है, हस्बैंड भी थोड़े ज़िद्दी हैं, तो आपस में मतलब हो नहीं पाता इतना समन्वय बोल सकते हैं उसको, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मैंने बच्चे को यहाँ डाला है, बट मेरा मन कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, क्योंकि बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी है और हस्बैंड भी मेरी जिम्मेदारी है। और एक के पास रहूँ तो दूसरा कर्म खराब होता है। तो यहाँ पे गुरु पिता जी मुझे क्षमा करिएगा, जैसे रब रखे वैसे रहना पड़ता है। अब ये परिस्थिति ऐसी थी कि इसमें ऐसा करना पड़ा, या ऐसा हुआ, या आपने की रज़ा से, है आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हमारी लाइफ में हो नहीं सकता। अब परिवार जो है सारा अलग अलग है, कभी मैं यहाँ कभी वहाँ चक्कर काटती हूँ, तो हमें साथ में भी आप ही करोगे, जो मुझे एक असंभव सा कार्य लगता है। और इस कार्य को संभव सिर्फ आप ही बना सकते हो, और आप ही बनाओगे, और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मेरा फुल सरेंडर आपके आगे है। कभी कभी डगमगा जाते हैं, जैसे परीक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि लोग, ये हमारे ही घर वाले, गुरु जो है, गुरुओं को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आगे जो संत खड़ा है वो सच में संत हुआ, तो सच में वो रिद्धि सिद्धि वाला हुआ, तो किसी भी गुरु को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और मैंने उन्हें इतनी बार समझाया कि, और साथ में एग्जाम्पल भी दिया कि सुखमनी साहब जो गुरुओं के द्वारा लिखी गई है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि संत की निंदा करने वाले को क्या दंड मिलते हैं, वो नरक का भागी होता है। और आप किसी भी गुरु को इस तरह कुछ मत बोलिए, और खासकर अभद्र शब्दों का प्रयोग तो करो ही मत, क्योंकि हो सकता है असली है तो नकली भी है। जो आगे संत हुआ वो असली हुआ तो क्या होगा। और वैसे भी हमें किसी की निंदा तो करनी चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे निंदा किसी की करते हैं तो किसी के पापों को ले लेते हैं। और अगर कोई संत सच में संत है, और हमें तो पता है कि गुरु पिता जी की मर्जी तब तक ना हो तब तक कोई उनसे जुड़ नहीं सकता, और वही स्वयं महादेव हैं, सारी संगत को पता है। मगर लोग या हमारे परिजन जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो वो मुझे सोच के ही बहुत मतलब एक बहुत दुख होता है अंदर से। और मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी माँ है, बाप हैं, या मेरा भाई है, या मेरी बहन है, या मेरा कोई रिलेटिव है, कि आप ऐसा मत करो, किसी भी संत को मत बोलो, किसी के गुरु को मत बोलो। अलग अलग हैं, सबकी अपनी सोच है, और सबने अपने अपने गुरु धारण किए हुए हैं, तो तुम किसी भी गुरु को ऐसे कैसे बोल सकते हो। और मेरे साथ जो इंसिडेंट पहले हुआ था चौकी वाला, जहाँ मैं गुरु जी करती रहती थी, उस वजह से भी घर वाले गुरु के खिलाफ हो गए हैं कि गुरु होते ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो भी, अगर कोई अगला बोल रहा है, उसकी सिचुएशन में इतना सुधार आया है, वो भी मतलब बच्चा ठीक है, भगवान का नाम ले रहा है, या कुछ भी है, तो इस तरह से आप गुरुओं को टारगेट मत करो। गुरु ही गोविंद है, और गुरु ही भगवान है। और जब तक पता ना हो सच का, तब तक तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं हार जाती हूँ अपने अपनों के आगे, जब वो इस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और मेरा दिल तो करता है कि मैं क्या करूँ, बट फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि और उन्हें एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान को ही अगर आके कोई 2 गालियाँ दे जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो कहते हैं कि वो तो भगवान है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे गुरु भी मेरे लिए भगवान ही है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भ्राता है, मेरे बंधु हैं, सब मेरे वही हैं। तो आप अगर मेरे सामने उनको कुछ बोलोगे तो मुझे कैसा लगेगा। तो वो मेरी बात नहीं सुनते, अपनी ही सुनाते हैं। तो यहाँ पे गुरु पिताजी बोलते हैं कि जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात ना सुने तो तुम उन्हें मत बदलो, खुद को ही बदल लो। तो यहाँ पे ये भी सच है कि हाँ, हम उन्हें नहीं बदल सकते, मगर कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है जहाँ पे हमें उनके साथ तर्क करना पड़ता है, क्योंकि वे रोड़े की तरह आगे खड़े हो जाते हैं।
और किसी की भी बच्चे की या किसी की पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है गुरु पिताजी, मुझे तो यही शिक्षा मिलती है कि बच्चा अगर मान भी रहा है, किसी गुरु को धारण कर रहा है, या आपके घर में ही परिजन किसी गुरु को धारण कर रहे हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करो। क्योंकि किसको मानना है वो उसका अपनी सोच है। मैंने बेसिकली बहुत सारे सत्संगों में सुना कि कईयों के हस्बैंड नहीं मानते, कईयों को कोई नहीं मानता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सबका अपना इष्ट होता है। अगर गुरु को किसी ने अपना इष्ट बना रखा है, गुरु को ही किसी ने अपना इष्ट बना रखा है, तो वो उसकी अपनी रज़ा है, अपनी मर्जी है। यहाँ पे किसी का हस्बैंड, किसी का फादर, किसी की मदर कैसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। और भक्ति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जब मंत्र जाप होता है कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो साफ साफ पता लगता है कि भगवान का नाम पहले लिया जा रहा है, तो और आगे गुरु जी का नाम लिया जा रहा है। तो मतलब मेरी सोच या आप समझ लीजिए कि गुरु पिताजी ही मेरे दिमाग में सोच डाल रहे हैं कि हमें ये करना बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है जिस वजह से किसी की बीवी को गुरुजी का स्वरूप मिला और वो अलमारी में रख रही है, या किसी का बच्चा है वो छुप के जा रहा है, या कोई भी है, तो वो अपना कर्म तो कर रहा है, कर्म वो कर रहा है अपना वहाँ पे कि वो दूसरे को तंग कर रहा है। मगर क्या है कि बाद में वो उस चीज़ को जरूर भुगतेगा, क्योंकि कर्म सबके लिखे जा रहे हैं। अब कोई बेचारा दुखी होकर स्वरूप को किसी और को दे रहा है, तो वो दुखी मन से दे रहा है। और भगवान ने पहले कहा है कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ग्रंथ जला दो, मगर किसी का दिल मत दुखाओ। और दिल दुखाने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। और यहाँ पे तो जाने अनजाने में दो पाप हो रहे हैं। एक बेचारा दुखी हो रहा है इंसान, और दूसरा एक संत का अपमान हो रहा है, और दूसरे को पता ही नहीं कि वो सच्चा संत हुआ। तो किसी सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। तो इस तरह से वो सेकंड पर्सन अपने कर्मास को खराब कर रहा है। तो जो सेकंड पर्सन उसके दबाव में आके ये चीज़ें कर रहा है, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। अपने मोबाइल में वो जब चाहे गुरु जी की स्वरूप रख के देख सकता है, और गुरु जी के सत्संग सुन सकता है। जब मन करे गुरु जी से मन ही मन बात कर सकता है, और धीरे धीरे गुरु जी सिचुएशन को बदल भी देंगे, क्योंकि सब गुरु जी की रजा से ही हो रहा है। मगर कर्म तो खराब हो ही रहे हैं ना। कर्म तो अगर गुरु जी हमारी लाइफ में आ भी रहे हैं, और हम कुछ ऐसे कर्म हमें अपनी वाणी पे संयम नहीं, या हम दूसरे के लिए बैर, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो हमें समझाते हैं, मगर हम फिर वही कार्य करेंगे, तो हमारे कर्म तो खराब हो ही रहे हैं। उसमें गुरु पिताजी क्या करेंगे? वो तो हमें समझाएंगे ना, और नहीं समझेंगे तो हमारे कर्म तो खराब होंगे ही होंगे। क्योंकि गुरु तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, चलना तो हमें ही होता है ना। और गुरु जी ने तो बहुत अच्छा माध्यम निकाला है कि 90% कर्मास वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% छोड़ते हैं, और 10% हमारे कटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी बताई शिक्षाओं पे नहीं चलेंगे, तो कर्म हमारे बढ़ते चलेंगे, और जितने कर्म हमारे बढ़ेंगे उतना ही समय ज़्यादा लगेगा, और उतना ही कष्ट हमें होगा। तो हमें अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। और जो गुरु जी की संगत है, जैसे मैं हूँ और हैं, तो हमें इन बातों को समझना है। अगर हमने तो गुरु पिता को मुझे तो यही लगा कि जैसे मैं गुरु पिता को अपना गुरु मानती हूँ, और मेरे घर वाले या मेरा हस्बैंड ने पूरी कोशिश की कि मैं गुरु पिताजी को मतलब ना मानूँ, उनके स्वरूप को घर से निकाल दूँ, या कुछ भी, या उनके ही दिखाए मार्ग पे चलूँ। जैसे मेरे हस्बैंड बाह्य गुरु को मानते हैं, तो मैं भी बाह्य गुरु को मानती हूँ, मैं भी सम्मान करती हूँ, मैं भी गुरुद्वारे में जाती हूँ। मगर मैंने उन्हें समझाया भी कि गुरु पिता जो हैं, उनके जपजी का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, यही तो किए जाते हैं। तो इसमें माड़ा क्या, और भगवान तो एक ही है। मगर न वो समझे, ना मेरे मायके वाले समझे। अब गुरु जी ही उन्हें अच्छे तरीके से समझाएंगे, जब भी समझाएंगे
और दूसरा जो भी उन्होंने किया है वो कर्माश तो उन्होंने अपने ख़राब कर ही लिए हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि उनकी सारी के सारे अपने ही हैं। मगर यहाँ पे एक बात और पता लगती है कि हम किसी के कर्म को नहीं बदल सकते। सब ये संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ पे हम कर्म करने के लिए आए हैं। और जो हमारे परिवार होते हैं उनके सदस्यों का एक दूसरे से लेना, पिछले जन्म का कोई कर्जा होता है जो एक दूसरे से देना होता है, जिम्मेवारियाँ निभा के, कर्म धर्म निभा के। मगर जब आए हैं तो हमें कर्म सही करने होते हैं। और अगर अगला बंदा आपको समझा भी रहा है तो अगर बड़े हैं तो क्या हुआ, कई बार छोटों को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो छोटों की बात भी सुन लेनी चाहिए। मगर अगर आप मैं में रहोगे और दूसरे की बात नहीं सुनोगे तो कर्माश तो खराब होंगे। और वहाँ पे अगर आप रोकने पे भी नहीं रुक रहे हो और अपने कर्मा खराब कर रहे हो तो उसमें दूसरा पर्सन क्या करेगा। जैसे मेरे फादर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसमें क्या करूँगी। वो अपने कर्माश खराब कर रही हैं, खुद खराब कर रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के कि कोई मतलब किसी तरह गुरुओं को कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी भाषा का प्रयोग कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि अगला जो संत है वो, ये धरती संतों पे ही टिकी है। जब संत नहीं होंगे तो ये धरती भी नहीं होगी। तो संतों को इस तरह से बोलना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात की है। और इसमें मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। हाँ, अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, अपने आप जिसको मानना है मानो। और जो भी अगर गुरुजी को मानना चाहता है अपना इष्ट, गुरु इष्ट हैं हमारे, गुरु जो हैं वो इष्ट हैं। अगर इष्ट के रूप में गुरुजी की कोई पूजा करना चाहता है तो वो बुरी बात नहीं है। और किसी अगर कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहा है तो वो गलत है। अगर दिल से हम किसी को माने तो वो गलत नहीं है। तो ये भी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी कि जैसे मैं आपका नाम लेती हूँ और आपको बोलती हूँ माता पिता, तो दूसरे बंदे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो बाहर के नहीं अपने ही होते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। मगर गुरु पिताजी यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं आता कि मैं आपको छोड़ूं, क्योंकि परीक्षा भी आप ही ले रहे हो, कर्म भी आप ही कटवा रहे हो, और जो हो रहा है वो आपकी रजा से हो रहा है। और परीक्षा होती है तो शिक्षा भी होती है। और यहाँ पे शिक्षा यही है कि चाहे तुम्हारे अपने ही हैं मगर न कोई साथ आया न कोई साथ जाएगा। साथ आए हैं तुम्हारे अच्छे चंगे कर्म और जाएंगे साथ अच्छे चंगे कर्म। और तुम सबसे अच्छे सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें सद्गुरु मिला, क्योंकि सद्गुरु ही बता सकता है कि कहाँ पे कर्मा खराब हो रहे हैं, कहाँ पे तुम्हें क्या करना और क्या नहीं। और ये चीज़ें जो हम जान पा रहे हैं ये हमारे परिवार वाले नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सद्गुरु नहीं है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें सद्गुरु मिले, और अब सद्गुरु के रूप में मिले तो ये तो और भी बहुत अमूल्य बात है। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जैसे सपने में मुझे मोर दिखाई दिया पंख फैला के, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सपने में मुझे 2 बटरफ्लाइज दिखी उड़ती हुई, एक वाइट कलर की थी, एक ब्लू कलर की थी। और उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पिताजी हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं। गुरु पिताजी बोलते हैं कि आध्यात्मिक की यात्रा तुम अकेले ही तय करते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता। तो ये सच है कि जब परीक्षा अकेले चली तो शिक्षा भी अकेले चली होगी। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा नहीं लेते तो हमें ये शिक्षाएं कभी मिल नहीं पाती, और हम इन चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते कि भगवान तो एक ही है, ज्योत एक है, बस रूप उसके अनेक हैं। तो किसी भी भगवान का अनादर मत करो, सब एक हैं। भगवान कभी भी किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, ना कभी दी है।
गुरु पिताजी, आपका हमारे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर क्षण में शुक्राना। अब ये सारा सत्संग जो है, इसमें मेरा मैं किसी को भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। बस इसमें यही है जो सारी शिक्षा मुझे मिली है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि परीक्षा चली हुई है तो शिक्षाएं तो चली हुई है, फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और गुरु पिताजी, अगर सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।